हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं ना, या सेल्स वाले हैं, उनको क्या लगता है बोलने से सेल्स होगा? नहीं, सेल्स वाले को ये कला आनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों से आपको कई सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। फिर उसमें पूरा पीएचडी नहीं करना, ये तो एक सेकंडों में होने वाली घटना बता रहा हूँ। हम लोग सेल्स वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी को भी मिलने जाते हैं तुरंत बैग खोल के ब्ला 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 शुरू हो जाते हैं। ये सही नहीं है। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन कला, उस कला का नाम क्या होगा? लिसनिंग। कौन बोला लिसनिंग? पहले कोई बोला हाँ। सुनने की कला सबसे बड़ी कला है। आप जिंदगी में कभी भी किसी को भी मिलेंगे तब तक बैग नहीं खुलेगा जब तक सामने वाला आपके मुंह में उंगली डाल के पूछे तेरे पास क्या है। उससे पहले बैग खुलनी नहीं चाहिए। हम लोग सेल्स वाले ज्यादातर क्या करते हैं, किसी को भी मिलने जाते हैं तुरंत बैग खोल के ब्ला 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 शुरू हो जाते हैं। ये सही नहीं है। आप जाते ही ऐसा कोई मौका ढूंढिए, उसकी उसके जीवन को कनेक्ट करिए। जब तक आप जीवन को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो बंदा सुन नहीं रहा है। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग दुनिया का ऐसा उद्योग है, अगर किसी ने ढंग से सुन लिया, किसी के बाप की मजाल नहीं उस उद्योग के बारे में मना कर पाएगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको सुनवा नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि वो सुन रहा है। जिसको भी मिलने जाते हो उनके जीवन में उतरिए, उनके जीवन में उतर के उनके जीवन को आपसे कनेक्ट करिए और वो अपने आप सुनने की मुद्रा में आ जाए। ऐसा कोई एक्सरसाइज करना होगा, उसके बाद आपका बैग खुलना चाहिए। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं ना, या सेल्स वाले हैं, उनको क्या लगता है बोलने से सेल्स होगा? नहीं, पहले तलाश करो क्या बोलना है, उसके बाद बोलने से सेल्स सेट होगा। तो पहले हमारा प्रयास होना चाहिए पूरी परिस्थिति को नापना भापना। तो मैं अगर किसी के घर में जाता हूं तो मैं उनके घर से ही मेरी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपसे भी मिलता हूं तो मेरी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। आज शाम को मैं सर को हर एक का जन्म कुंडली निकाल के दे दूंगा। तो हमें ये सेल्स वाले को ये कला आनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जस्ट ऑब्जर्व करना तो शुरू करिए। जब भी किसी को मिलने जाते हो एक दो लंबी सांस लेके अपने आप को थोड़ा स्टेबल करिए। बिना मतलब की बातें नहीं करेंगे, उतना व्रत ले लीजिए, आपके हाथ में कई सारी चीजें आने लग जाएगी। तो मैं किसी के घर में जाता हूं, मैं जाते ही ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। उनका घर का हाल हवाल कैसा है, सामान कैसे बिखरा पड़ा है, क्या है, घर खुद का है कि रेंट का है, बाहर व्हीकल कौन सा पड़ा है, बच्चे के कपड़े की हालत क्या है, खुद के कपड़े की हालत क्या है, जूते भी देखता हूँ जूते कितने टूटे फूटे पड़े हैं। छोटी छोटी चीजों से आपको कई सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। फिर उसमें पूरा पीएचडी नहीं करना, ये तो एक सेकंडों में होने वाली घटना बता रहा हूँ। फिर वहां जाके बैग देखे जूते किधर है। समझ में आया कि नहीं आया? वो सेकंडों में होने वाली घटना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो फिर कॉपी टू कॉपी और मक्खी टू मक्खी नहीं करना। बताऊं ये क्या होता है? बताऊं? कॉपी टू कॉपी और मक्खी टू मक्खी। बताऊं? पीछे वाले को तो सुनना ही नहीं है। बताऊं? फिर गुस्से से बताइए। बताऊं? प्यार से बताओ। बताऊं? हाँ। अब एक लड़का 2-3 दिन स्कूल पे नहीं गया था, तो तीसरे दिन जब स्कूल पे गया, अपने दोस्त से पूछा कि भाई 2 दिन में क्या करवाया है, थोड़ा तेरी कॉपी दे दे, मैं उसको अपने में वो कर लेता हूँ, है ना। तो लेके गया। अब रात को वो लिख रहा था, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज पे कोने पे देखा, वहां एक मक्खी चिपका हुआ था। अब वो लिख तो लिया सब कुछ, फिर उसको यार इधर मक्खी है, अब क्या करूं। वो पूरा एरिया घर में ढूंढने लगा, मक्खी को पकड़ा और पकड़ के उधर चिपकाया। समझ में आया? उसकी जरूरत थी? उतना विवेक यूज करना चाहिए। समझ में आया? बोला मैडम ने लिखा है तो मैं भी मक्खी भी कर लेते, तो उसकी जरूरत नहीं थी। समझ में आया ना? अपना विवेक भी यूज करिएगा, है ना। ये सेकंडों में होने वाली घटना है। किसी के घर में एंटर होते हो,
और बैग खोलते हो, उसके बीच का 5 मिनट में आप पूरा ऑब्जर्वेशन आराम से कर लोगे। ऑब्जर्वेशन, कनेक्शन सब कुछ 5 मिनट में हो जाएगा। तो जैसे ही मैं मैम को मिलूंगा, भाई लड़का है कि लड़की है? अच्छा मैडम आपकी, मैं तो ऐसा ही डिस्कशन कर रहा हूँ जैसे उनकी लड़की यहाँ बैठी है ना। मैडम आपकी लड़की तो मुझे लग रही है बहुत होशियार है, क्या बनाना चाहती है उसको आप? अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो नाइन्थ में है। अरे क्या बात है। आप कभी डिस्कशन होता है घर में हस्बैंड का, आपका, लड़की का? आप मेरा चेहरा देखिए, मासूम होके बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आप ऐसे बात नहीं करेगा, डिस्कशन नहीं करते आप कभी वाइफ के साथ? वो मार के भगाएगा, नेटवर्क मार्केट। सेल्स में हमें क्या चाहिए? मासूम बनना होगा, विद्वान नहीं चाहिए। याद रखिएगा, इस दुनिया में किसी को भी विद्वान नहीं चाहिए, हर एक को मासूम चाहिए। नेचुरल प्यार हो जाता है, नेचुरल नॉर्मल वाला बोल रहा हूं। आपके बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ कभी बात होती है? बच्चे क्या बनना चाहते हैं, कभी कोई बात कर रही हो? क्या बोल रही हो? वो तो अभी डिसाइड नहीं है नहीं, वो क्या बोल रही है? कभी कभी बोलते हो कि खेल खेल। उसको बिजनेस करना है। अच्छा बिजनेसमैन बनना है, क्या बात है। आजकल की तो, अच्छा अभी का जमाना तो देखिए, आप टीवी में भी एड आ रही है, एसबीआई तो पूरा महिलाओं के लिए अलग लोन का सेक्शन भी डाल रहा है। जमाना तो बहुत शानदार है। क्या लगता है आपको, ये लड़की अगर पढ़ लिख के बड़ी हो जाएगी, उस समय वो बिजनेस करना चाहेगी, आपने कभी नोटिस किया उसका कहाँ इंटरेस्ट होता है? कौन से बिजनेस में इंटरेस्ट है उसका? टेक्नोलॉजी में या आर्किटेक्ट में या? मैं करती हूँ तो वो मुझे ही फॉलो अरे वाह, मुझे आपके सामने। अरे वाह। तो आपने कोई अंदाज लगाया है कि कितना बिजनेस करना, कितना रुपया लगेगा उसको कोई बिजनेस करना होगा तो? तो अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि अभी बहुत छोटी है। तो फिर भी आपका एक अंदाज लगता हो कि भाई 10th 12th अगर आगे अगर वो पढ़ेगी पढ़ लेगी उसके बाद बिजनेस करना चाहेगी तो कितना रुपया लगेगा, ऐसा कोई अंदाज लगा? हाँ, 10 लाख। हाँ, 10-15 लाख हो जाएगा। वो सामने वाला कोई ना कोई फिगर तो बोलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। वो बोलेगा बिजनेस करना, मेरे कितना रुपया लगेगा? बोला इतना। बोलेगा मैं तो सीए बनाना चाहती हूँ। आपने कुछ बंदोबस्त किया है सीए का कितना खर्चा होता है? बोला नहीं। तो आपने वहां एक फिगर आउट करना होगा। क्या करना होगा? फिगर आउट। मैडम ने बोला कि बिजनेस करना तो आजकल महंगा है, 25-50 लाख तो लग ही जाएगा। तो मेरा सवाल क्या बनेगा, मैडम आपने कोई बंदोबस्त किया है इसके पैसों का? भारत में कभी कोई बंदोबस्त कर ही नहीं, करता ही नहीं है, हाँ या ना। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? मैडम आपके लिए गुड न्यूज है, आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं ना, वो प्रोजेक्ट अगर आपने आज 45 मिनट सुन लिया, आपकी लड़की का बिजनेसमैन बनना तय समझो। पूरा फंड तो ये प्रोजेक्ट निकाल के देगा। अगर ये बातें करी आप, वो मैडम ऐसी हो जाएगी, बता मेरी लड़की को तो बिजनेसमैन बताता है तो बता। तो वो पूरा प्रेजेंटेशन एकदम ध्यान से सुनेगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? उसके बच्चों को लेके मैं आधार बना के एक ग्राउंड बना रहा हूं, एक दूसरा ग्राउंड बना सकता हूं मैं। आपका खुद का मकान है, रेंट का है? आपका खुद का है कि रेंट का है? तो अब मैं इनको मिलूंगा, सर अहमदाबाद में मकान बनाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? है ना, तो चाहेगा। रेंट पे रह रहा है तो, यहाँ रह रहा है तो चाहेगा ना। तो मैं, मेरे लिए क्या परिस्थिति होगी, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग सावधान हो जाओ, कंधे सीधे करो। दोनों पैर जमीन को टच हो रहे कि नहीं हो रहे? विकेट कीपर मुद्रा है कि नहीं है? क्या बात है, वंडरफुल। अब मेरे लिए एक बात ये होगी कि मुझे मालूम होगा कि ये रेंट के मकान में रह रहा है, हाँ या ना। या तो मेरी टीम का कोई प्लान, टीम का प्लान होगा तो एज ए अपलाइन में जा रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम हो सकता है। तो मेरा ड्यूटी है कि टीम के बंदे से इसके बारे में जन्म कुंडली निकाल लूं कि इसका कहां दबाऊं तो उसको दुखेगा। समझ में आया? तो मैं वहां से तय कर लूंगा कि इनको मैं एग्जिट क्या बेचूंगा, है ना। तो मैं बोलूं सर, जहां तक मैं जानता हूं आपका ये मकान किराए का है, लेकिन सर मैं 1500 रुपया किराए के मकान में रहते रहते यहाँ आया हूं, मैं मेरी स्टोरी को वहां घुसा रहा हूं। याद रखिएगा, जब भी आप अपने को गरीब बनाओगे, उसको सुनना सरल हो जाएगा। अगर आप अपने को साहूकार बनाओगे, उसको गरीब बनाओगे, सुनना सहज नहीं होगा। समझ में आया? तो सर मैं 1500 रुपया किराए के मकान में रहता था इसी अहमदाबाद में, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो प्रोजेक्ट अगर आपने 45 मिनट ध्यान से सुन लिया, मेरी तरह
3 साल में आपका मकान खुद का बनना निश्चिंत है। अब ये बंदा ऐसा हो जाएगा, मुझे मकान बना के दे, जल्दी दे, जल्दी दे। तो वो पूरा प्लान सुनेगा। समझ में आया? समझ में आया? वंडरफुल। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, एक मकान को बेस बना के बात छेड़ी, एक बच्चे को बेस बना के बात छेड़ी। आपको ऐसे कोई भी बेस बना के कोई ऐसा बात बनाना पड़ेगा, ऐसा परिस्थिति पैदा करना पड़ेगा कि सामने वाला तुरंत नेचुरली सुनने के मोड में आ जाए। समझ में आया? समझ में आया?